अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का एपिसोड सचमुच दिल रोक देने वाला है। एक ऐसा एपिसोड जहां हर किरदार अपनी वफादारी, अपनी सच्चाई और अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। अगर आप सलाउद्दीन अय्यूबी की दुनिया में डूबना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर एक पल के लिए भी आपको सांस लेने नहीं देगा। कहानी की शुरुआत शाम से होती है, जहां गमशकीन कोबरों से कहता है कि मजलूम मुसलमानों को उनकी मदद की कड़ी जरूरत है और ये जिम्मेदारी अब हमारे सिर है। कोबू भी बिना झिझक ये फर्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कि उसके दिल में पहले से ही यही इंतजार था। उधर महल में एक अलग ही तूफान उठ रहा है। उमर मुलाथन को बताते हैं कि मुश्तगीन मजलूम मुसलमानों के नाम पर महल का सोना कहीं और पहुंचा रहा है, यानी नेकी के नाम पर सीधा धोखा। बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि फैसला किया जाता है, अब तुरंत सलाउद्दीन को खबर देनी ही होगी। बायन अपनी बहन को चोट पहुंचाने पर खुद को कसूरवार समझता है, लेकिन मारिया उसके पास आकर कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। तभी खादिम संदेश लेकर आती है कि सलाउद्दीन मुलाकात चाहते हैं। मारिया रोकने की कोशिश करती है, मगर बायन का जवाब साफ है, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। उधर केक में मेला और सैरा अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी पर बात कर रही हैं। दोनों भाइयों ने उनकी दुनिया तबाह कर दी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास है जो उनके दिलों को कहीं ना कहीं रोक लेता है, जैसे जज्बात समझने से इनकार कर रहे हों। सैरा बताती है कि मुश्तगीन ने खूब धोखे किए और वो मारिया को भी थोड़ा समय देने की सलाह देती है, जब तक कि उससे कोई नुकसान ना हो। जातीन यह सब सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। कहानी फिर से सलाउद्दीन की तरफ मुड़ती है। वो बोरों से पूछते हैं कि कुकब बोरो से आखिर मसला क्या है। जवाब में ऐसे राज खुलते हैं जो शक को और गहरा कर देते हैं। शायद गमशकीन कहीं और की हिमायत ले रहा है। तभी काजी फाजिल खबर लाता है कि सोना महल से बाहर ले जाया जा रहा है। ये सुनकर सलाउद्दीन का गुस्सा फूट पड़ता है। बोरो उनसे इजाजत लेकर तुरंत कोक बोरो से बात करने निकल जाता है। दूसरी तरफ बायन यह मानने से इनकार कर देता है कि जिन पर इल्जाम लगाए गए हैं वो गुनहगार हैं। वो मरकूज से मदद लेकर सलाउद्दीन से मिलने का प्लान बनाता है। उधर शाम की और कायनात एक नई चाल बुन रहे हैं, कुदस के लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत मिटाने का प्लान। इसके बाद सीन तेजी से बदलते हैं। जंगल में पीछा, सराय में टकराव, सालों पुराने रिश्तों का इम्तिहान। कोक बोरो और बोरा जब आमने सामने आते हैं तो दोनों उस साथ को याद दिलाते हैं जिसे वक्त ने तोड़ दिया था। जिंदा में बाल्डीवन विलियम्स को कहता है कि जब तक वो दूसरों की आंख से देखना छोड़कर अपने दिल की आवाज नहीं सुनेगा, उसे सच कभी नहीं मिलेगा। उधर शाम कुदस के नए बादशाह को खत लिखवाता है और अगला निशाना तय करता है, कायरा। उसके मुताबिक एक आसमान में 2 सितारे साथ नहीं चमक सकते। सारा आती है और उससे उस राज के बारे में पूछती है जो बोरो भाइयों की दुश्मनी की जड़ है। जब वो राज नहीं बताता, सारा उसे चेतावनी देकर चली जाती है कि कोई भी राज ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। लैला जमरूद के कमरे की तलाशी लेती है और पुराने लम्हे याद करके बेचैन हो जाती है। मेला से मदद की उम्मीद टूट जाती है तो सुबीला मरकूज के साथ सलाउद्दीन तक पहुंचने का फैसला करती है। बर्फीले जंगल में कोक बोरो का पीछा जारी है। संदूक खोलते ही उसके चेहरे पर राहत आती है, पर जैसे ही उसे याद आता है कि लैला और जमशेद ने क्या देखा था, उसका रंग उड़ जाता है। महल में दूसरी तरफ सलाउद्दीन और बायन की मुलाकात होती है। सलाउद्दीन लतीफ के कातिलों के बारे में पूछता है और सुनता है कि कातिल तो कैद में है, बट कुछ तो गड़बड़ है। मारिया गुस्से से भर उठती है, क्योंकि मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वापसी में सलाउद्दीन काजी फाजिल से कहता है कि बायन लतीफ का कातिल हो ही नहीं सकता, अब वो खुद सच सामने लाएगा। तभी सलीना और मरकूज पहुंचते हैं और मारिया व्लाडगाई की पूरी साजिश सलाउद्दीन को बता देते हैं। वो बालन की तरफ से माफी और मदद की गुजारिश भी करती है, लेकिन सलाउद्दीन का जवाब ठंडा होता है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते।